अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है अली और आप देख रहे हैं टेकी फॉर यू। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम ये देखने वाले हैं कि गूगल प्ले कंसोल पे एक अपडेट आई है जिसके ऊपर मुझे काफ़ी ज़्यादा मैसेजेस आए कि क्या ये चीज़ हम एक्सेप्ट कर लें या इसको अप्लाई कर दें, तो इसका क्या प्रोसीजर है। वैसे तो ये साफ साफ आपके सामने लिखा हुआ है, बट फिर भी मैं थोड़ा आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। और इस वीडियो से ही रिलेटेड एक और बात जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ वो ये है कि अगर आप अपना गूगल प्ले कंसोल का अकाउंट बचाना चाहते हैं तो आप ये वीडियो पूरी देखें ताकि आपको आइडिया हो सके कि आजकल लोगों के जो सस्पेंड हो रहे हैं अकाउंट, वो किस वजह से सस्पेंड हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा जो सस्पेंड हो रहे हैं। तो ये चीज़ मैंने खुद भी फेस की है, मुझे भी ये पर्सनली मैसेज आए थे जो मैं आपको चीज़ बताने जा रहा हूँ। और मेरे कुछ कोलीग हैं जिनके अकाउंट सस्पेंड हुए, उनका भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि गलती क्या की जिसकी वजह से अकाउंट हमारे सस्पेंड हुए। अब सबसे पहले तो आपको पता है कि इंटरनेट पे आप जब डाटा स्क्रैप करते हो ना तो आपको नंबर्स वगैरह मिल जाते हैं और लोग इजीली आपको जो है ना कॉन्टैक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, किसी भी जगह पे। तो जो मेरे साथ पर्सनली हुआ वो ये था कि मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज आए और मुझे कहा गया कि आपके पास प्ले कंसोल का अकाउंट है। मैंने कहा जी हाँ मेरे पास है। मुझे आइडिया नहीं था उस वक्त कि ये किस चीज़ के बारे में बात मेरे से करेगा, ये जो भी बंदा है। और कोई बाहर का बंदा था, मे बी कोई कैनेडियन नंबर था या फ्रांस का नंबर था, मुझे सही से याद नहीं है। बट बाहर का नंबर था। उसने मुझे कहा कि मुझे जो है ना आपसे 2 से 3 अकाउंट जो है वो रिक्वायर्ड हैं। आप मुझे उनके लिंक वगैरह सेंड करें या आपने कोई ऐप अपलोड की है तो मुझे उनके लिंक सेंड करें, मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ। मैंने कहा यार ये कौन सा बंदा है जो मेरे साथ काम करना चाहता है, ना जान ना पहचान, भाई मुंह उठा के आ गया, मुझे नहीं पता। खैर मैंने उसको अकाउंट वगैरह, मेरे पास 2-3 अकाउंट थे, मैंने उनको लिंक वगैरह दिए, जो मेरी ऐप्स अपलोड थी, जो मैंने टेस्टिंग के लिए अपलोड की हुई थी, वो मैंने सारे जो है ना उसको लिंक प्रोवाइड किए। मैंने कहा यार आप देख लो, तो आपको जो भी है वो मेरे से सवाल वगैरह करना है तो आप मेरे से सवाल कर लो, उसके बाद मैं भी आपसे सवाल करूंगा। खैर उसने वो चेक किए तो उसने मुझे बोला हाँ ठीक है, मैं आपके साथ काम ये करना चाहता हूँ कि मेरे पास ना कुछ ऐप्स हैं, ठीक है, मैंने बनाई हुई हैं या बनवाई हुई हैं, तो मैं वो चीज़ें आपके प्ले कंसोल के ऊपर अपलोड करना चाहता हूँ। और मैं मंथली जो है ना आपको उनका रेंट दिया करूँगा, चार्जेस दिया करूँगा। आप वो रेंट हो सकता है $25 हो सकता है महीने का, $30 हो सकता है, $40 हो सकता है। तो अब जो नॉर्मल बंदा होता है ना उसके ज़हन में आता है यार $30-40 मुझे मिल रहे हैं, तो यार चल ठीक है, रेंट ही है ना महीने का, मैंने तो एक दफ़ा लगाए में $25, मुझे क्या टेंशन है, तो चल ठीक है आने दे, महीने का मुझे कुछ ना कुछ मिलता रहेगा। तो जो मतलब बंदा इस तरह का होता है ना वो क्या करता है, वो उसको एग्री कर लेता है, उसकी ऐप अपलोड कर देता है, ठीक है। तो हमारे माइंड में कुछ और था। मैंने कहा यार अगर $25 वो या $30 वो मुझे पे कर सकता है तो वो अपना अकाउंट क्यों नहीं ले सकता, ठीक है। तो मेरे कुछ कुलीग थे, हमने मशवरा किया, आपस में बैठे हम साथ, तो हमने कहा यार नहीं, इस बंदे से ना थोड़ा सा सवाल वगैरह करते हैं। फिर हमने जब उससे सवाल वगैरह करना शुरू किया, मैंने उससे पूछा, मैंने कहा यार आप ये बताओ कि आपकी ऐप्स किस तरह की हैं, आप मुझे ऐप दिखाओ, आप मुझे उनके लिंक फॉरवर्ड करो ताकि मैं इंस्टॉल करूँ, मैं चेक करूँ। मैं ऐसे ही कैसे आपको अपना अकाउंट दे दूँ, आप अपनी चीज़ें अपलोड कर दो, इस तरह तो नहीं होता ना, ठीक है। तो हाँ, फिर मैंने उससे बात की, मैं कि ठीक है आप मुझे अपनी शनाख्त भी बताओ, अपना जो आपका वो नेशनल आइडेंटिटी कार्ड होता है या जो भी आपका सिस्टम है, पासपोर्ट नंबर जो भी होता है, वो आप मुझे चीज़ें प्रोवाइड करोगे कि इन फ्यूचर कोई मुझे मसला आता है प्ले कंसोल की तरफ से या कोई भी मेरे ऊपर कोई मसला बनता है, केस होता है, तो मैं उनको बता सकूँ भाई ये ऐप मेरी नहीं है, ये इस बंदे की है, तो मैं उसमें थोड़ा बहुत बच सकता था। तो खैर उस बंदे से जब मैंने इस तरह की बातें की तो उस बंदे ने टोटली इग्नोर किया। उसने बोला कि भाई आपने काम करना है तो आप काम करो, मेरी ऐप अपलोड करो और मेरे से मंथली चार्जेस लो। तो खैर मैंने तो उसको मना कर दिया। मैंने कहा यार मुझे आप समझ नहीं आ रहे, आप मुझे $30 अगर दे रहे हो एक ऐप के, वो बोल रहा था कि मुझे 2 अकाउंट चाहिए, 3 अकाउंट चाहिए, तो मैं आपको हर अकाउंट के जितनी ऐप्स अपलोड करूंगा उसके हिसाब से मैं आपको पैसे दिया करूंगा। तो मैंने तो साफ उसको मना कर दिया। मैंने कहा यार सॉरी मैं नहीं कर सकता। तो मेरे कुछ कोलीग थे, उनके पास भी कुछ टाइम पहले, ये तकरीबन 2-3 वीक पहले इस तरह के मैसेजेस आए, तो उन्होंने शायद न समझा कि वाकई ये रियल है, उन्होंने मशवरा नहीं किया मेरे से और डायरेक्ट उसको ना हामी भर दिया और उसकी ऐप भी अपलोड कर दी है, बिना देखे, बिना कुछ जांच पड़ताल किए, कुछ भी नहीं किया, उसकी ऐप्स अपलोड कर दी है। और ठीक 2 से 3 दिन बाद उनका जो अकाउंट है वो हो गया सस्पेंड। अब वो अगर अपील भी करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि उनका अकाउंट रिकवर हो सकता है, क्योंकि जब आप किसी की फेक ऐप्स अपलोड करते हो या कोई ऐसी हार्मफुल ऐप जो होती हैं या कोई हैकिंग की ऐप होती हैं, तो आपका अकाउंट जो है ना वो सस्पेंड कर दिया जाता है। तो यार थोड़े से पैसों के चक्कर में अपने अकाउंट को ना सस्पेंड करवाओ। अगर जो बंदा आपको $30 दे सकता है ना तो वो अपना अकाउंट क्यों नहीं ले सकता। आप इस चीज़ को जो है ना वो माइंड में रख के तो आप जो है ना ये चीज़ें खुद सोचो, ठीक है। अगर आपके साथ भी इस तरह का कोई सीन होता है तो आपने इस चीज़ से टोटली इग्नोर मारना, नहीं तो आपका अकाउंट भी सस्पेंड हो जाएगा। खैर ये तो एक बात थी जो ज़रूरी थी और मैं इस तरह एक्सप्लेन नहीं कर सकता था, तो मैंने इसलिए वीडियो के अंदर आगे एक्सप्लेन किया आपको। तो कोशिश करिएगा यार कि थोड़े से पैसों के चक्कर में अपना अकाउंट सस्पेंड ना करवाइएगा।
टोटली इग्नोर माने, ठीक है। तो आप चलते हैं वीडियो के ऊपर। यार ये चीज़ जो अकाउंट वेरिफिकेशन, जिस तरह जब आपने स्टार्टिंग में अकाउंट बनाया था ना प्ले कंसोल का, वहाँ पे आपसे कुछ उन्होंने डिटेल मांगी थी, ठीक है। तो वही डिटेल आपसे ये दोबारा भी मांगेंगे, और उसमें ये बोल रहे हैं कि भाई अगर आप हमें कोई स्पेसिफिक डेट दे देते हो तो उसके बाद हम आपसे वो चीज़ें मांगेंगे, और अगर आप वो डेट नहीं देते तो ये ऑटोमेटिकली, ये देखें इन्होंने लिखा हुआ है कि भाई 29 फरवरी 2024 तक ये जनाब मेरी ऑटोमेटिकली असाइन हो जाएगी डेट। उसके बाद आपने वो चीज़ें प्रोवाइड करनी है। अब वो चीज़ क्या हो सकती है, आपका आईडी कार्ड नंबर हो सकता है, ईमेल हो सकती है, फ़ोन एड्रेस वगैरह, जो भी चीज़ें ये मांगना चाहें वो आपसे मांग सकते हैं, ठीक है। तो खैर हम इसको स्टार्ट करते हैं। मैं करता हूँ गेट स्टार्टेड, और यहाँ पे ये चीज़ें आपको एक्सप्लेन भी कर रहे हैं कि भाई ये चीज़ें हम आपसे ले सकते हैं। आपने क्या करना है, आपने ये चीज़ें अपनी रेडी रखनी है, और जो डेट मैं यहाँ पे चूज़ करूँगा उससे पहले पहले मुझे जो है ना तकरीबन 60 दिन पहले मुझे ये बता देंगे कि भाई आपकी जो है ना ये डेट आने वाली है, तो आप अपनी चीज़ें रेडी कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसकी डेट सेलेक्ट करते हैं, और ये आपकी मर्ज़ी है, आपने जो भी डेट सेलेक्ट करनी है आप कर सकते हैं उसको। और मैं यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, चलो 2025 तक चली जाएगी तकरीबन। तो यहाँ से करते हैं इसको नेक्स्ट। अब मैंने इसको नेक्स्ट किया, अब मैं इसको बोल रहा हूँ, अच्छा यहाँ से ये मेरे से ना पूछ रहा है कि भाई 2024 की स्टार्टिंग है, ठीक है। अब यहाँ से मेरे से ना ये पूछा है कि भाई आपका जो अकाउंट है वो कौन सा है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन है या आपका पर्सनल अकाउंट है। तो अगर आप किसी टीम के साथ काम कर रहे हो, या आपकी कोई ऑर्गेनाइजेशन है, या आपका कोई सॉफ्टवेयर हाउस बना हुआ है जिसमें आप टीम मेंबर मिलकर काम कर रहे हो, जो भी मतलब एक बड़ी कंपनी होती है, तो आपने ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट करना है आपके पास। फिर जाहिर सी बात है आपके पास डिटेल भी होंगी आगे फिल करने के लिए। तो मैं अभी पर्सनल यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं पर्सनल अकाउंट पे सेलेक्ट करूँगा इसको, और यहाँ से ये मेरे से कंट्री का पूछेगा, तो मैं यहाँ से इसको पाकिस्तान लिख दूंगा क्योंकि मैं पाकिस्तान में रहता हूँ, और यहाँ से इसको कर दूंगा मैं नेक्स्ट। जैसे ही मैं नेक्स्ट करूँगा तो यहाँ से मुझे बोला कि भाई आप चेक कर लो कोई गलती शलती तो नहीं है। तो मैंने कहा नहीं यार कोई गलती नहीं है, ठीक है, मुझे कोई मसला नहीं है, मैं वेरीफाई कर लूँगा जनाब मेरी 2025 फरवरी 2025 तक, ठीक है, ये मेरी डेट है, और मुझे ये तकरीबन 60 दिन पहले जो है ना ये बता देंगे। तो यहाँ से मैं रिज़र्व कर लेता हूँ उसको। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया ना तो ये मेरी जो डेट है ना वो रिज़र्व हो जाएगी, और मुझे ईमेल वगैरह भी आ जाएगी, और मुझे बता दिया जाएगा कि जनाब आपकी जो डेट वगैरह है ना यहाँ तक है। और तो यहाँ पे मुझे बता रहे हैं कि आपकी जो डेट है ना वो यहाँ तक होगी, उससे पहले पहले आपने जो है ना ये सारी डिटेल हमें देनी है। तो यार अगर आपने हमें ये आगे की डेट ही दे दी है तो अभी आप हमसे डिटेल ले लेते जो डिटेल आपने लेनी थी। अब मुझे नहीं पता कि इसके आगे ये हमसे क्या रिक्वायर्ड करते हैं। वैसे जो चीज़ें इन्होंने लिखी हुई थी वो तो इजीली हम इसको प्रोवाइड कर सकते हैं, अगर इसके अलावा कुछ चीज़ ये डिमांड करते हैं तो उसके लिए हमें काफ़ी मुश्किल हो जाएगी। खैर देखते हैं, अभी तो काफ़ी टाइम है, तो जब ये इस तरह की वेरिफिकेशन डेट करीब आएगी ना तो इंशाल्लाह फिर देख लेंगे, और उसके ऊपर भी मैं इंशाल्लाह वीडियो एक डाल दूंगा, तो हम इसको कैसे जो है ना आसानी के साथ इसको वेरीफाई करवा सकते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में।